बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना है। हमने एक बड़ी कामयाब टेलीथॉन की, लगभग 5 घंटे से ज़ायद वो जारी रही और उसमें पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर इमदाद की है। जो पाकिस्तानी इस वक्त फ्लड्स के अंदर मुतासर हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनके लिए। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह कि ये इमदाद किस तरीके से पहुंचाई जाएगी सैलाब मुतासरीन के लिए। अभी ये सिलसिला जारी है और साथ साथ ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब एक बड़ी कैंपेन जो है वो हम इंशाअल्लाह करेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मदद करें उतनी कम है। हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान में, सैलाब बढ़ता चला जा रहा है। जो सूरत हाल मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, हमारी ये जिम्मेदारी भी है बहैसियत कौम और बहैसियत पाकिस्तानी के, जो पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं। जब हुकूमत काम नहीं कर पा रही और उनकी तवज्जो भी नहीं है उस तरफ, और वो टिकटॉक बनाने में और इस तरह की चीज़ों में मशगूल है, तो यहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि वो अपने हमवतनों का हाथ थामे मुसीबत की इस घड़ी में। एक हमारा बरतानिया के शहर लंदन में एक प्रोग्राम है। जुमे वाले दिन शाम को हम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक सब लोग इकट्ठे होंगे फंड रेजिंग के लिए। और ये रॉयल नवाब रेस्टोरेंट है बरतानिया में, लंदन में, जहाँ पे प्रोग्राम होगा। इसकी तफसीलात हम शेयर कर देंगे जल्दी। अब ज़रा आ जाएँ फ्लड्स की तरफ। मुल्तान में नादरीन रात के सूरत हाल बहुत ख़राब थी। इंतज़ामिया ने फैसला किया कि शेर शाह जो बंद है उसको तोड़ दिया जाएगा, और उसकी वजह यह है कि मुल्तान का जो कंटोनमेंट का इलाका है, कैंट का, उसको बचाना और दीगर कुछ इलाके हैं उनको बचाने के लिए और एयरपोर्ट को बचाने के लिए ज़रूरी था कि जो शहर को या इन एरियाज़ को महफूज रखने के लिए जो बंद है, शेर शाह का बंद, उसमें शगाफ डाला जाए। और फिर उसका बाद में ऐलान किए गए, जगह जगह पे ऐलानात हो रहे थे कि लोग महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाएं, फौरी तौर पे इनखला करें और ये जो एरिया है ये खाली कर दें और यहाँ से महफूज जगह पे चले जाएं। महफूज जगह कौन सी है? देखिए, ये तो इंतज़ामिया ने करना होता है ना। इससे पहले वो पहले से बंदोबस्त करती है महफूज मकामात का और शहरियों को बता देती है वक्त से पहले कि आप अपना कीमती सामान जो है उसे महफूज कर लें, और फिर अपनी हर चीज़ को लॉक करने के बाद आप महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाएं। पहले नाज़रीन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुन लें जो उन्होंने जेल में कल अपनी बहन से मुलाकात के वक्त दिया। इंपॉर्टेंट है उनका पैगाम आप तक पहुंचाना, क्योंकि यही एक पैगाम पहुंचाने की सज़ा अलीमा खान भी काट रही हैं, उनकी फैमिली भी काट रही है, हम जो जर्नलिस्ट हैं हम लोग भी काट रहे हैं, जो लोग इमरान खान साहब का पैगाम अभी तक पहुँचा देते हैं। वरना पाकिस्तान का मीडिया तो ना ही दिखाता है ना सुनाता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। ये कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ और गुलामी से आज़ादी देता है। मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है। हमारा ईमान ही हमारी हकीकी आज़ादी का ज़ामिन है, क्योंकि ये कलमा इंसान को खौफ की ज़ंजीरें तोड़ने की क़ुव्वत फराहम करता है। मुझे तोड़ने की कोशिश में मुझे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। 1 साल से मेरे ज़ाती डॉक्टर को मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई। कई हफ्ते तक अखबारात और टीवी बंद कर दिए जाते हैं। फैमिली मेम्बरान और वकला तक को मिलने से रोका जाता है। 1.5 साल से सियासी रफ़क़ा से मुलाकात नहीं होने दी गई। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्ज़ी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूँगा ना इस जुल्म को कबूल करूँगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूँगा। आसिम मुनीर अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश करने की कोशिश में कम अकली का मुजाहरा करते हुए हमारे दौर में खित्ते में कायम होने वाले अमन को तबाह कर रहा है। जहां हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए वहां जानबूझकर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। मेरा दिल इस पर भी बहुत रंजीदा है कि हमने कई दहाइयों की मेहमान नवाजी के बावजूद मौजूदा दौर में अपने अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से बाहर निकाला है। हालांकि वहाँ ज़ल्ज़ला भी आया है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अली अमीन को खुसूसी हदायत करता हूँ कि अफ़गानिस्तान जाएँ और उनके साथ जाकर बैठें और बामी मसाइल और अमन व अमान के हवाले से बात करें, ताकि हालात को मज़ीद बिगाड़ से बचाया जा सके। जाली वफाकी हुकूमत को इस बात का जवाब देना चाहिए। मरियम नवाज जापान और थाईलैंड जा सकती है, तो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अपने सूबे में अमन के लिए अफ़गानिस्तान क्यों नहीं जा सकता? खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन हमलों और इलाकों से बेदखली करने का अमल दरअसल तहरीक इंसाफ की अवामी मैंडेट से बनने वाली हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मुज़ामत करनी चाहिए। सूबे की आवाम पहले ही सैलाब से तबाह हाल है। अगर वहाँ ड्रोन हमले और ऑपरेशन ना रुका तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। हमारे कितने पुलिस एहलकार भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं।
ये ऑपरेशन जब तक बंद नहीं होगा लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता रहेगा और दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। पूरी कौम को यकजा होकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। मैं अगर जेल से बाहर होता तो ज़रूर फंड रेजिंग और टेलीथॉन करता, मगर अब अपनी कौम से कहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर और दिल खोर कर रिलीफ के कामों और सैलाब की इमदाद में हिस्सा ले। बलूचिस्तान में सियासी जलसे पर होने वाले हमले के खिलाफ एहतजाज में पूरी तहरीक इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट 8 सितंबर का। आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ा भारी स्टेटमेंट। उन्होंने आसिम मुनीर साहब के ऊपर संगीन चीज़ें जो हैं वो दोबारा से उनकी तरफ थ्रो की हैं। उन्होंने बताया कि इनकी पॉलिसी गलत है। ये अफ़गानिस्तान के मुखालिफिन को खुश करने के लिए कामकली का मुजाहरा करते हुए जो खित्ते में कायम होने वाला अमन है उसको तबाह कर रहे हैं। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान ने कहा और आसिम मुनीर को चैलेंज किया कि चाहे मेरे ख़ानदान में जिसको मर्जी जेल में डालो, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, इस जुल्म को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखूंगा। तो ये है नाज़रीन इमरान खान और खुला चैलेंज उनका आसिम मुनीर को। अब आ जाए, एक वाक़या होता है जेल के बाहर और रुला पड़ जाता है। उसमें एक सहाफ़ी, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, एक और सहाफ़ी है, उसको धक्का लगा, वो गिर गए। ये वाक़या क्या है जो इस तरह रिपोर्ट हुआ और बहुत सारे लोग उस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। देखिए, अलीमा खानम को मुश्किलात का सामना है जेल के बाहर। कभी उनके ऊपर अंडा फेंक दिया जाता है, कभी उनके ऊपर बहुत अजीबोगरीब सवालात की बौछार कर दी जाती है। वो बात करना चाहती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। कैमरे उनके मुंह के ऊपर फिट करके उनके साथ साथ सहाफ़ी भागना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली वो सहाफ़ी हैं जो अदालतों को कवर करते हैं या जो डिफेंस को कवर करते हैं, ये वो लोग हैं और इनके बारे में ये तासुर आम है कि ये जो सहाफ़ी है इनके ताल्लुकात पीटीआई के साथ अच्छे नहीं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। और ऐसा दिखाई देता है, या वहाँ मौजूद सोशल मीडिया के लोग भी ये बताते हैं कि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये शायद बायस्ड हैं और ये एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसे निशाना बनाते हैं। अब अलीमा खान तो पीटीआई का ताल्लुक नहीं है, वो ना क़यादत है पीटीआई की, लेकिन इमरान खान की बहन है। अब मरे हुए को क्या मारना? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस नौइयत के सवालात इमरान खान से किए जा रहे हैं या जिस नौइयत के सवालात इमरान खान की बहनों से किए जा रहे हैं, ऐसे सवालात कोई मरीम नवाज से, बिलावल से कर सकता है? तो साफ जवाब है कि नहीं। क्या ऐसे सवालात नवाज शरीफ और जरदारी से हो सकते हैं? तो साफ जवाब है कि नहीं। फजल रहमान से हो सकते हैं? तो साफ जवाब है कि नहीं। ये एक तरह की हरासमेंट है जो की जा रही है अडियाला जेल के बाहर और ऐसा लगता है कि प्लानिंग के साथ हो रही है, क्योंकि जुबैर अली खान साहब ने एक दिन पहले पूरी कहानी सुना दी थी कि कल के दिन ये होगा और फिर हमने देखा वो हुआ भी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। तशद्दुद जो है या धक्का पेल जो है वो किसी चीज़ का जवाब नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर कोई भी अपने आप को एक्सपोज करता है तो आपको ज़ुबान से और तरीके से उसका जवाब देना चाहिए, लॉजिक के साथ, और आपको वापस उसे एक्सपोज करना चाहिए, बजाय इसके कि अटैक करना या उसको धक्का देना या कोई ऐसी चीज़ करना। ये नामुनासिब है। लेकिन दूसरी जानिब से भी बहुत ही अजीब काम हुआ। FIR करवा दी कि जनाब असले के तौर पर यह किया गया, असला लेकर आए और ये वो, और सारा झूठ का पलंदा अजीबोगरीब FIR काट दी गई। इस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म पे गोलियां चली, FIR नहीं हुई। अलीमा खानम को यहाँ अंडे मारे गए इसी जगह।